जैसे नाम लेते हैं तो कष्ट बढ़ते जाते हैं, ऐसा क्यों? कष्ट बढ़ते जाते हैं? ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें हमारे अगेंस्ट ही हो रही हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर ये जरूर है कि प्रारब्ध इस समय बुरा आ चुका है। जैसे इस समय हमने नई खेती बोई गन्ना, और पीछे बोया है बम्बूल, तो अब गन्ना तो अब नया उगेगा, बम्बूल तो अभी पहले से है। तो ये पूर्व का प्रारब्ध आ गया और अभी भजन शुरू किया, अब आपको निगेटिव दिखाई देने लगा। और अगर पूर्व का प्रारब्ध सही है तो आप घोर पाप अभी करो तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पुण्य जो है ना वो आपको बचाएगा, वो आपको फलीभूत करेगा। लेकिन जिस दिन वो नष्ट हो जाएगा और ये नई खेती पाप की और पुराना पाप, तो बम ब्लास्ट ऐसा होगा कि न इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे। तो सत्य मार्ग में चल रहे हो, कष्ट आ रहे हैं, ये पूर्व का हमारा किया हुआ कर्म है, इसको चुपचाप सह लो। अभी जो नई फसल बो रहे हो, ये जब आएगी तो आनंद में डूब जाओगे। नहीं, हमको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, हारना नहीं है, इसको रौंदना है। प्रारब्ध को रौंद करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हम हार गए तो हमारा जन्म चला जाएगा। अच्छा, निगेटिव क्या होगा आप देखो, कोई संपत्ति, कोई व्यापार, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, यही निगेटिव होंगे। यही आपके विपरीत आज कि हमारी कामना थी ऐसा हो जाए, हम चाहते थे ऐसा हो जाए, हम चाहते। ये प्रश्न करके देखो जीवन में किसके नहीं है, किसके नहीं है, किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में, क्योंकि जीवन दो कर्मों से बना है, शुभ और अशुभ। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी अनुकूल पक्ष आ जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन में अनुकूलता आई ही नहीं, कह नहीं सकते आप, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आएगा तो दुख आएगा। ये क्रम चल रहा है प्रभु, हमको इस क्रम को तोड़ना है। सुख दुख के इस चक्र को तोड़ करके भगवान की प्राप्ति करनी है, तो इसमें सहना पड़ेगा। पीछे वाले बैच में यही कहा कि भगवान अवतार लिए तो संघर्ष करना पड़ा, हम लोग तो जीव हैं, फिर हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। चाहे रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, चाहे भगवान का जो अवतार हो, आप उस अवतार में देखो भगवान को संघर्ष करना पड़ा इस संसार में, तो हम तो जीव हैं, फिर हम संघर्ष से क्यों डरे? जब संसार का मालिक आता है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, फिर हम तो उनके ध्यान से, तो हम संघर्ष से नहीं डरेंगे, दुख से नहीं डरेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो, नाम मत छोड़ना, नाम मत छोड़ना। नाम छुटाने के लिए माया आपको ऐसा दर्शन करा रही है कि नाम जब से शुरू किया तब से बुरा, कभी कभी संयोग लग जाता है। जैसे अब कल से आपका बुरा प्रारब्ध शुरू है, अब आज आप सत्संग सुने, कल से गीता भागवत सब लेके घर गए और विपत्ति शुरू, ये मरा वो ये, तो ये हुआ है जब से भागवत आई है घर में, जब से गीता और जब से सत्संग सुना है, चैन खो गया, गंगा जी में पधराया। ये है माया भगवान की। अब वो संयोग नहीं जाना, अब आपने फ्रॉड किया, गलत किया, असत्य किया, अधर्माचरण किया, और आपका संयोग लग गया पुण्य का, और आपका अच्छा होने लगा, आपने यार बाजी जीत गए। ये माया का खेल है, इसको समझना होगा। ये अगर समझ, ये रहस्य रघुनाथ कर बेग ने जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। बहुत बढ़िया चलो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और बुरे आचरणों का जो हमें फल मिले उसे भोग लो, तो आगे जो आएगा वो बड़ा मंगलमय आएगा। और अभी नाम छोड़ दोगे तो फिर वही आचरण है, तो हमारी नई खेती फिर बर्बाद हो जाएगी। और पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले भाई, बड़ा दुर्लभ है मानो दे। तो हमें लगता है राधा राधा तो बोलते रहो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, आगे बड़ा मंगल होगा। हम लोग आगे के लिए वर्तमान में कष्ट सह लेते हैं। एक आदमी लेबरी कर रहा था हितधाम में, तो दोपहर के कड़क धूप, और वो बीड़ी पीने लगा, तो उसका जो क्या कहते हैं, जो काम ठेकेदार, वो आया, उसको गाली दी, वो काम में लग गया। वो जब चला गया तो उसके पास गए, हम कहा आप इतनी मेहनत करते हो, गाली दे रहा था, आप जवाब नहीं दे सकते? बोले बाबा शाम के 500 रुपया मिलेंगे, अगर उससे हम गाली के बदले गाली देंगे, थप्पड़ मार के भगा देगा, तो 500 रुपये के लिए वो धूप सह रहा है और गाली सह रहा है। तो हम आगे आनंद के लिए, परमानंद के लिए, भगवदानंद के लिए अगर वर्तमान में कष्ट सह रहे हैं तो क्या परेशानी? हमें सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, सबको सहना पड़ता। कोई ऐसा विश्व में नहीं है जिसको दुख सुख दोनों ना प्राप्त हुए। किसी को भी बता दो हमें कि वो अगला आदमी है जिसे दुख मिला ही नहीं, कभी नहीं है, हम मानेंगे नहीं, भगवान को नहीं। जब भगवान अवतार हुए तो दुख सुख का क्रम चलता रहा। हम वही पीछे बताया कि भैया सुबह राज्याभिषेक रघुनाथ जी का, महामंगल मोद अवधपुरी में, सामय के
14 वर्ष का वनवास है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम। बिगड़ गई बात, पूरी अयोध्या उजड़ गई। 14 वर्ष तड़प तड़प के अयोध्यावासी भगवान के विरह में जिए, 14 वर्ष। और कहा था राम राजा बनने वाले, आनंद मंगल छा रहा था। तो भाई देख लो, भगवान की अवतार लीला में दिखाया गया नहीं संघर्ष, नंगे पैर भगवान क्या क्या सब। तो हमें लगता है हम लोग उनके जन हैं, हमको ये संघर्ष लड़ना चाहिए, हारना नहीं।